घनाभ का आयतन। चलिए, जैसे कल हम लोग पढ़े थे घनाभ में 3 सरफेस था ना, S1 S2 S3, वही 3 सरफेस के डायगोनल है अलग अलग, X Y Z। यानी 3 अगर अलग अलग रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, उसमें 6 सरफेस टोटल होते हैं, बट 3 ही अलग अलग होते हैं। हर एक सरफेस 2 ठो होता है ना, सेम साइज का। वही कह रहा है 3 सरफेस का डायगोनल XYZ है, तो आयतन बताइए। XYZ के फॉर्म में बताना है आपको आयतन। आपको आयतन का तो फॉर्मूला पढ़े L इंटू बी इंटू एच, ये होता है मेन फॉर्मूला। या हम सरफेस के एरिया के रेस्पेक्ट में पढ़े थे कि सर अगर अंडर रूट लगा के पढ़े थे, अंडर रूट S1 इंटू S2 इंटू S3, 2 हम पढ़े थे आयतन का फॉर्मूला। ये तो डायगोनल से रिलेटेड आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक सरफेस उसका रेक्टेंगुलर जो सरफेस है L इंटू बी साइज का है, तो x का जो मान होगा, पहली विकर्ण है x ना, x पहली विकर्ण है, y दूसरे सरफेस का विकर्ण है, और z तीसरे सरफेस का विकर्ण है। तो पहला विकर्ण एल बी पे निकालोगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। जैसे घनाभ है आपका, मान लेते हैं ऐसा है घनाभ, तो आप कहोगे ये साइज सर, अगर मैं बोलूं कि L इंटू बी सरफेस वाला है और ये हमारा H है हाइट, तो आप कहोगे ये एल बी जो नीचे वाला सरफेस है वही साइज ऊपर वाला भी होगा। तो इसका विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये आयत है ना। घनाभ के हर सरफेस क्या होते हैं? आयत होते हैं। घन के हर सरफेस स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं। क्यूबॉइड का हर सरफेस रेक्टेंगल होता है। क्यूब में सारा सरफेस स्क्वायर होता है। तो बताओ रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरा जो सरफेस है b इंटू एच वाला होगा, तो उसका हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीसरा जो सरफेस है जो कि h इंटू एल साइज का होगा, 3 अलग अलग साइज के होंगे ना, एल बी, बी एच, एच एल वाले। तो एच एल वाला जो होगा उसका विकर्ण बनेगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी सर हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू एल बी एच के टर्म में इस तरह से है, और हमको इनके माध्यम से आंसर करना है। एक बात बताओ, आयतन का जो फॉर्मूला था, क्या वो घनाभ का जो आयतन होता है वो एक्चुअल में L इंटू बी इंटू एच होता है? यानी सर मुझे L इंटू बी इंटू एच निकालना है, किसके टर्म में? एक्स वाई जेड के टर्म में। अगर मैं ये रूट हटाऊं तो क्या ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यहां से भी रूट हटाऊं तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहां से देखो तो जेड स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा ही बनेगा ना। अब आप कहोगे कि सर आपको एल इंटू बी इंटू एच चाहिए और यहाँ पे स्क्वायर वगैरह दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का जिसमें स्क्वायर भी आ जाता है और वो इंटू भी आ जाता है। जैसे समझो, मान लो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों इक्वेशन को, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर बनेगा 2 इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ना। ओके, आपको पहुंचना है एल इंटू बी इंटू एच पे। तो अलजेब्रा का एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी बी एच एच एल आता है। और एक क्यूब वाला फॉर्मूला होता है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कौन लगाओगे? ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन भी दिया हुआ है, किसको लगाया जाए ताकि हमारा काम बन जाए। देखो ऑप्शन ऐसे दिया है, ठीक है। ऑप्शन को देखोगे तो और आसान हो जाएगा। ऑप्शन है एक्स वाई जेड बाई 2√2। दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बाई 2√2। और तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाई है 2√2 और तीसरा और चौथा ऑप्शन है रूट में ही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इसके बटा में है 2√2। ये है। अब आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला अगर पता है कौन सा लगेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। हम आपको राय देंगे कि एक काम करो ना, इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू के लेके चलो। ऑप्शन ही तो सिलेक्ट करना है 4 में कौन होगा। अभी ये यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर वहां से उठा के इसमें डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन है। आप अच्छा होगा ना कि इसको आप कुछ एज्यूम कर लो, LBH मान तो सकते हैं ना, और वो देख लेंगे कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। छोटी छोटी वैल्यू मान लो कोई भी क्या क्या लिया जाए, अगर कुछ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 चलो ठीक है ले लिया। अब बताओ अगर L3 है B4 है H5 है तो यहां वैल्यू डालेंगे तो ये निकल जाएगा। या यही डालेंगे तो भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही पता चल जाएगा। इतना दूर क्या आने की जरूरत है। चलो बताओ एक्स स्क्वायर का मान L3 माने हैं B4 माने हैं तो ये 5 स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो जाता है। बट वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 16 और 5 25 41 हो जाएगा। 41 रहने देते, ये भी 25 हो जाएगा ना। चलो ये बता दो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 9 34, ऐसा हो जाएगा ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर भी पता है, वाई स्क्वायर भी पता है, जेड स्क्वायर भी पता है। ये वैल्यू डालने पे जिस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर हो सकता है मेरा। गुड। थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन करवाते हैं। एक बात बताओ, किसी भी चीज का आयतन चाहे घन हो या घनाभ हो उसका यूनिट क्यूब में होता है ना। जैसे एरिया स्क्वायर में होता है, कोई एक लेंथ है वो केवल सेंटीमीटर होता है, लेकिन एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। एक बात बताना, एक्स वाई जेड डायगोनल को बता रहे हैं। डायगोनल तो एक लेंथ है और लेंथ को 3 बार गुणा करेंगे तो लेंथ क्यूब बन जाएगा। तो ये आप 3 डायमेंशन, इसकी डिग्री 3 है ना, तो सर ये हो सकता है आयतन हो जाए क्योंकि ये क्यूब में आएगा। जैसे ना समझे, एक्स का वैल्यू कोई सेंटीमीटर है, वाई का वैल्यू भी कुछ सेंटीमीटर है, जेड का वैल्यू भी कुछ सेंटीमीटर है, गुणा होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन सकता है, बनेगा। और मुझे आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो ये हो सकता है। गुड। ये देखो ध्यान से, ये सर ऑलरेडी x इंटू वाई इंटू जेड सेंटीमीटर क्यूब है और एक बार स्क्वायर कर दीजिएगा तब तो सेंटीमीटर के पावर 6 हो जाएगा। आयतन में 6 नहीं चलेगा। बोलिए क्लियर हो रहा है? क्या ऑप्शन बी रिजेक्ट है डिग्री की वजह से? जैसे समझो x का ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कोई सेंटीमीटर यूनिट लेगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ना। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 सब क्या है? कांस्टेंट है, ये कोई यूनिट नहीं लेते। ये देखो वेरिएबल है, ये लेगा x कुछ सेंटीमीटर है, कुछ क्या आप देखोगे ध्यान से तो 5 सेंटीमीटर है। एक्स स्क्वायर 25 है तो x 5 सेंटीमीटर टाइप का बनेगा ना। तो अगर x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर तो गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, हाई स्क्वायर कर दोगे तो पावर 6 न हो जाएगा। आयतन पावर 6 नहीं होना चाहिए, आयतन पावर 3 होना चाहिए। यहां आ जाओ, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर में स्क्वायर जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। पावर 4 तो नहीं हो जाएगा, गुणा रहेगा तब ना पावर 4 हो जाएगा। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, समझना। और जब गुणा हो जाएगा आपस में तो पावर 6 हो जाएगा और उसका रूट निकाल देंगे तो पावर 3 आ जाएगा।
यानी ये बन रहा है आयतन का। सर ये हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, तो ये भी तो क्यों भी बनेगा। सर एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ खाली, ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि पावर क्या ले रहा है, अच्छे वैल्यू डाल देंगे। अगर रिजेक्ट होता तो बड़ा आराम से निकल जाता, हमको वैल्यू नहीं डालना पड़ता। डालते हैं वैल्यू, देखो ध्यान से। आयतन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 चौके 12 25 60 ना, यानी मुझे 60 चाहिए। जो ऑप्शन 60 देगा वही आंसर है। क्या ये 60 देगा? एक बार चेक करो। 25 गुणे 41 गुणे 34, अब बटा में 2 रूट 2, कभी नहीं काट पाएगा सर रूट 2, ये 60 नहीं होगा। ऑप्शन ए भी रिजेक्ट है। आ रहा समझ में कि नहीं? अब आप कहोगे सर ये प्लस वाला को डालने से पहले माइनस वाला डालो, क्योंकि कुछ कम होगा। 2 में 1 चेक करना है ना, मैं बोला इसको पहले चेक करेंगे क्योंकि कुछ घट रहा है। आओ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना जुड़ेगा ना, 41 34 मिलके 75 में 25 गया, 75 में 25 गया, तो ये ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं, अंडर रूट 50 गुणे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ा जाएगा सर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ा जाएगा और उसमें वाई स्क्वायर घटाया जाएगा। कितना हो जाएगा 16 7, ये जैसे 34 प्लस 41 माइनस वाई स्क्वायर, 25 प्लस 34 माइनस 41, तो 41 अगर इसमें से घट जाए तो -7, -7 इसमें भी घट जाए तो 18। सर अगला ब्रैकेट 18 आएगा, ये वाला ब्रैकेट बताना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ना, आपको जेड स्क्वायर घटाना है तो 41 में से 34 गया 7 और 25 7, ये आ गया सर 32, और नीचे कितना है 2 रूट 2। चलो कुछ बाहर निकल रहा है, निकालो। इसमें 16 दूनी 32 और इसमें 25 दूनी 50, तो 25 का हो गया 5, 16 का हो गया 4 और 2 बेरी है एक बार, और 9 दूनी 18, एगो 2 रह जाएगा और नीचवा 2 रूट 2। देखो 2 रूट 2 से कट गया, 3 4 5 आ गया। आयतन 3 4 5 था ना आपका, यानी सर ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा सर ऑप्शन। तो मैं बोलूंगा कि फॉर्मूला में मत जाइए, अलजेब्रा हो सकता है भी अलजेब्रा अलजेब्रा ना पढ़े हो आप, तो अलजेब्रा के फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ले लो, वैल्यू लेके डिसाइड कर लो। हाँ, फर्स्ट में सेकंड घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ नहीं, वो तो बात ही नहीं कर रहा, मैं निकालने की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स वाई जेड के टर्म में नहीं बात, वो तो हो ही जाएगा। मैं बोल रहा हूं आप अपना वैल्यू लेके कर लो। इन्होंने ना दिया है एक्स वाई जेड, हम कुछ मान लेते हैं 3 4 5, कुछ मान लीजिए 1 2 3 कुछ निकाल लीजिए, वो तो हो गया प्रॉपर। विकल्प है 40 44 30 5 9 33 4 7। ठीक तो है, परसेंटेज में आपको सवाल करवाए हैं, भुला गए इसलिए फिर से बता देते हैं। ये प्रश्न मेंसुरेशन का नहीं है, ये प्रश्न परसेंटेज चैप्टर का है, जिसमें हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब पढ़ाया था। कोई बात नहीं, आयतन भी निकल जाएगा। ये बताइए आयतन का फॉर्मूला होता क्या है सर? आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आयतन को कांस्टेंट रखने की बात किया है, समान रहे, मतलब आयतन ना बदले। तो आपको मैंने बताया था कि चाहे 2 वेरिएबल को गुणा करें या 3 वेरिएबल को गुणा करें, अगर उसका गुणनफल, इन तीनों वेरिएबल का गुणनफल आयतन होगा। अगर ये जो गुणनफल है, ये जो रिजल्ट है, अगर इसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, समान रखना है, तो ये लोग आपस में ए बी पेयर की तरह चेंज होंगे। क्या होता था वो,
सर इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेकर के हम मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई में बोला है 20% वृद्धि। यदि कोई भी चीज हो और 20% वो वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या वो 120% हो जाएगा? तो हम लंबाई को लिखेंगे 120%। ठीक है। चौड़ाई में भी तो 20% वृद्धि हुआ है, इसका मतलब चौड़ाई भी 120% हो गया। गुड, इसको भी लिख लीजिए। अब बोल रहा है क्या कि हाइट में कितना चेंज किया जाए ताकि ये कांस्टेंट रहे। तो सर हाइट का हमको नहीं पता, निकालना है ना। एक बात बताओ, जैसे लंबाई 20% बढ़ा तो तुमने कह दिया 120% हो गया, चौड़ाई 20% बढ़ा तो आपने कह दिया 120% हो गया, आयतन तो बढ़ा ही नहीं। और कोई चीज में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या वो हमेशा 100% ही रहेगा? इसलिए जो समान है, क्या मैं इसके जगह पे 100% लिख सकता हूं? क्योंकि आयतन में कोई चेंज नहीं करना है। सॉल्व कर लो। 100% इज इक्वल टू 120% इंटू 120% इंटू एच। आप कहोगे सर 100% से 2 जीरो और 1 तो परसेंट कट जाएगा, तो इधर 1 बचेगा खाली, और इधर देखो 12 गुणे 12 144% इंटू एच बचेगा। सही है, देख लेना एक बार। 100% से 0 0 और 1% कट गया, तो 12 गुणे 12 144, 1% अभी जिंदा है ना, इंटू एच। तो आप कहोगे सर एच की जो वैल्यू निकालनी है, क्या वो 1/144% होगा? और परसेंट का मतलब कुछ नहीं, बटा में 100 होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100/144? बोलिए, 1 बटा में नहीं रहता तब तो 144/100 होता। 1 बटा में है तो आप कहेंगे ना कि सर ये बाई 100 ऊपर चला जाएगा। एक बात बताओ, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। आप थोड़ा सा काट लो, 25 और 36 ऐसे लिखोगे आप कहोगे सर जो कीवर्ड की हाइट थी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 25/36 आई। कितना? और किसी का भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो नीचे जो उसका बेस है वो इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर है वो फाइनल वैल्यू। यानी सर ये जो 36 दिख रहा है ये पहले की ऊंचाई है, यानी घनाभ का पहले ऊंचाई 36 यूनिट रहा होगा, और अब ऊंचाई 25 यूनिट हो गया। तो क्या घनाभ के हाइट में कमी आया? पहले 36 था, 25 हो गया, कितना कम हो गया? तो आप कहोगे सर इसकी ऊंचाई में 11 की कमी आई। ये कमी जो है वो परसेंटेज में ना बताना है, तो आप कहोगे 11 की कमी कितने पे? 36 था ना पहले, 11/36, और अगर परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा। देख लो, आप कहोगे सर 4 से 9, 4 से 25, 25 गुणे 11 275 बटा में 9, 9 तिया 27, 30.5/9, 30.5/9, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये परसेंटेज का सवाल है आपका, इसको ऐसे करिए, आ गया होगा समझ में। ये देख रहे हैं 18 गुणे 12 गुणे 9 आकार का अगर कोई आपका शेप है तो क्या ये एक क्यूबॉइड है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। और यहां देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सब सेम है तो ये तो क्यूब है। तो यही क्वेश्चन है, इस घनाभा आकार कोई भी बॉक्स है होगा, उसमें आप इस आकार के कितने घन रखेंगे? तो आपको उसके आयतन, LBH क्या है? आयतन है ना, और ये इसका आयतन है, भुजा क्यूब बोलते हो, उस भुजा क्यूब को आप भुजा गुणे भुजा लिख दो तो भी तो आयतन ही है। यानी सर इसके आयतन में इसके आयतन से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ पीस निकल जाएगा। तो आप कहोगे सर 18 गुणे 12 गुणे 9 ये है घनाभ का आयतन, और इसमें हम एक घन का आयतन है वो, ये बताओ 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने घन का आयतन हुआ? 1। अगर घन की भुजा 2 है तो उसका आयतन तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ही हुआ ना।
तो ये हो गया टोटल घनाभ का आयतन, ये हो गया घन का आयतन। अगर घनाभ के अंदर घन रखना है या एक बड़े सॉलिड फिगर घनाभ से काट काट के छोटा छोटा घन बनाना है तो उसके आयतन में इसके आयतन से डिवाइड करते हैं तभी नंबर ऑफ पीस निकलता है। तो बताइएगा 9, 6 और 4.5। ठीक है। अब आप कहोगे 45 का 6 गुना 27 और 27 का 9 गुना 243। समझ रहे बात को? अब प्रॉब्लम ये हो गया ना कि सर ये 4.5 हो गया और पीस रखना है ना आपको। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आप काट के रखेंगे, सोचिए थोड़ा दिमाग से। इसलिए आपका ऑप्शन वो नहीं दिखा जो आपका आया। क्या आया? 243। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन लो। अगर घनाभ का लंबाई 18 है और उसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बैठाना चाहेंगे तो नॉट हो तो सेट हो जाएगा लेंथ पे। ओके। अगर इसकी चौड़ाई 12 है और 2 सेंटीमीटर साइड है तो ये जो 6 गो है वो तो सेट हो जाएगा इसके चौड़ाई पे। लेकिन जब हाइट में सेट करने जाएंगे तो 9 सेंटीमीटर हाइट है और 2-2 सेंटीमीटर सेट करेंगे तो बताओ 4 गो सेट होगा कि 4.5 गो सेट होगा? पीस है ना वो। आप ऐसा नहीं ना कि उसको काट करके आधा सेट करिएगा, वो घन कहाँ रह जाएगा फिर। तो यहाँ जो 4.5 आया है इसको आपको 4.5 नहीं लेना है, इसका इंटीजर वैल्यू 4 लेना है। नहीं समझे? 9 सेंटीमीटर लंबा है और 2-2 सेंटीमीटर का बैठाना है तो 2-2 सेंटीमीटर का बैठाएंगे तो 4 गो बैठ जाएगा ना और थोड़ा जगह खाली रह जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो उस खाली 1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर थोड़े जाएगा, वो स्पेस खाली रह जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 4.5 नहीं लेना है, क्या लेना है? 4। तो 9 गुणे 6 गुणे 4 क्या हो जाएगा? हाँ, आप कहोगे 54 का 4 गुना 216, इसलिए हम बी ऑप्शन लगाएंगे इसका। नहीं समझे? सुनो सुनो सुनो। जैसे तुम्हारे घनाभ का साइज है ना 18, 12, 9। जैसे लंबाई है 18, चौड़ाई है 12 और ये जो हाइट है ना वो 9 है और तुमको 2-2 सेंटीमीटर का क्यूब सेट करना है तो वो लंबाई जो था 18 उसमें तो 9 गो क्यूब सेट हो जाएगा ना 2-2 सेंटीमीटर का। ये जो 12 है चौड़ाई इसमें भी 2-2 सेंटीमीटर का 6 गो सेट हो जाएगा। लेकिन जो हाइट 9 सेंटीमीटर है उसमें 2-2 सेंटीमीटर का सेट करने जाइएगा तो 1, 2, 3, 4, 8 सेंटीमीटर तक 4 गो सेट हुआ, 1 सेंटीमीटर बच गया ऊपर। अब वो बच गया तो उसका क्या, उसको तो छोड़ ही देना है ना, क्योंकि क्या अब एक क्यूब जा पाएगा क्या उसमें? तो ऐसा तो नहीं ना बोला कि उसको काट के सेट करना है, वो बोला कितने घन रखे जाएंगे और जब उसको काट दीजिएगा तो घन नहीं रह जाएगा। तो क्या हाइट वाले में केवल 4 गो घन रखे जाएंगे और लंबाई वाले में 9 गो, चौड़ाई वाले में 6 गो और हाइट वाले में 4 गो। तो कुल मिला के मात्र 216 ही ना हुए। आप समझ में आ गया? ये पानी उनी भरना होता ना तब आप पूरा आयतन ले लेते। नहीं नहीं, पानी पूरा आयतन में आयतन से डिवाइड करो तब उतना लीटर या उतना वो हो जाएगा। नंबर ऑफ पीस काउंट करना है तो पीस में क्या होना चाहिए कि फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए ये है अगला सवाल कि एक घन को 343 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। यानी पहले आपके पास एक बड़ा घन रहा होगा, आप उसको छोटे छोटे घनों में काटे हैं तो छोटे घनों की कुल संख्या 343 दिख रहा है आपको। तो बोल रहा है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई। यानी जब आपके पास बड़ा घन रहा होगा उस समय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था और जब छोटे छोटे घनों में काट दिए तो टोटल पृष्ठीय 343 के ना कितने हो गए, वो परसेंटेज चेंज देखना है, कितना % बढ़ गया। आप कहोगे सर अगर मेरा एक बड़ा साइज का घन 343 छोटे छोटे घनों में कटा है, इसका मतलब वो बड़े साइज के घन का साइड 7 सेंटीमीटर या 7 यूनिट रहा होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात बताता हूं, ये देखो ध्यान से। जैसे अभी पिछले सवाल से समझ लो,
ये जो पहले साइड पे काटे, दूसरे साइड पे काटे, तीसरे पे काटे, इन तीनों को गुणा किया तभी ना टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकला। तो अगर ये घनाभ था इसलिए आपको अलग 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 दिखा, लेकिन एक बड़े घन से छोटा घन काटिएगा तो उसका ये तीनों नंबर सेम दिखेगा, और यानी ये जो होगा किसी का क्यूब है। तो आप कहोगे सर एन क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब को हम लोग एन क्यूब से लिखते हैं। एन क्यूब का मान दिया हुआ है 343, यहां से एन की वैल्यू निकल जाएगा 7, क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट ऑफ 343, 7 हो जाता है ना। एन का 7 निकलना यानी कि सर हम 7 पीस किए थे एक ठो पर। एक बड़ा घन था मेरे पास, बड़ा घन कहा था, उसके एक साइड को हम 7 पीस में काटे थे, तभी ना लंबाई में भी 7 पीस, चौड़ाई में भी 7 पीस और हाइट में भी 7 पीस, मल्टीप्लाई होकर 343 पीस हुआ था टोटल। यानी सर हमने एक बड़े से घन के लेंथ को 7 पीस में काटा है। मान लेता हूं अगर 7 पीस में काटा और 8 पीस का लेंथ 1 यूनिट मानता हूं, क्योंकि लेंथ वन तो दिया नहीं, परसेंटेज बताना है आपको। तो एक छोटे वाले घन का लेंथ 1 यूनिट है, तो क्या ये 7 पीस मिलके एक एज था पूरा? तो बोल सकता हूं कि बड़े घन की भुजा 7 यूनिट, मान लो बड़े घन की भुजा 7 यूनिट और उस पे 7 पीस काटना है तो एक एक यूनिट का कटेगा। तो छोटे घन की भुजा 1 यूनिट बनेगा, तभी ना 7 पीस तैयार होगा। अच्छा एक बात बताओ, घन का जब भुजा पता चल जाता है तो टोटल सरफेस एरिया भी पता चल जाता है। घन का भुजा ए था तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 6a² था। घन का भुजा ए तो टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो जब घन का भुजा 7 तो टोटल सरफेस एरिया 6 × 7a²। बड़े घन का आ जाओ, छोटे घन की भुजा 1 यूनिट है, तो ऐसे ऐसे छोटे घन 343 को है ना। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहेंगे 6(1)² एक घन का, लेकिन ऐसे ऐसे है कितने? तो टोटल सरफेस एरिया गुणे 343 ना। तो ये हो गया बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यही बताना है कि कितना % ये ज्यादा है। एक बात बताओ, इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक बात तो कॉमन है, 6 और 6, ये मेरे किसी काम का नहीं है। परसेंटेज तुलना करना है तो जैसे समझो मेरी बात, कोई आपसे पूछेगा कि 100 रुपया और एक है 150 रुपया, मान लो एक वैल्यू है 100 रुपया और एक वैल्यू है 150 रुपया। कोई पूछेगा कि 150 रुपया जो है वो 100 रुपया से कितना ज्यादा है, आप बोलते हो ना 50% ज्यादा है। फिर से सुनना, ये जो 100 रुपया है ये 150 रुपया है, इसका रेशियो 2:3 है। 100 और 150 का रेशियो क्या है? 2:3। अब कोई पूछेगा ये 3 2 से कितना ज्यादा है, तो अभी भी 50% ज्यादा है। तो चाहे ओरिजिनल वैल्यू पे परसेंटेज चेंज निकालें या उन ओरिजिनल वैल्यू को काट करके रेशियो बना के छोटा करके परसेंटेज निकालें, सेम आता है ना। इसलिए मैं बोला जो कॉमन नंबर हटा दो दोनों में से। देखो 7² से ये 7² कट के वो 7 बच जाएगा, इधर क्या बचा? कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा, और इधर क्या बचा? 7। तो बोलोगे ना कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे छोटे कुल घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 7, ऐसा हो गया ये। अब बताओ 1 से 7 होना कौन 100% बढ़ गया? 600% बढ़ गया, इसलिए तुम्हारा आंसर है 600। देखो पहले 1 था, अब 7 हो गया, कितना वृद्धि हुआ? 6 की। कितने पे? 1 पे। तो 6/1 का गुणे 100 आ जाएगा ऐसे 600%। समझ में आ गया होगा? यहां पे दिक्कत हुआ है क्या? 1 यूनिट कैसे लिख दे ये बताओ। ये जो n हमने निकाला है 7, ये n क्या है? सर ये n है बड़े घन की भुजा को हम 7 टुकड़ों में काटे हैं। तो सर हमको लंबाई तो नहीं पता था कितना है, लेकिन हमको 7 पीस बनाना है, तो क्यों ना हम छोटे घन के भुजा को अगर 1 यूनिट लेते और 7 पीस बना है तो टोटल 7 यूनिट हो जाता। इसलिए मैंने मान लिया है
ये माना है कि बड़े घन की भुजा 7 यूनिट अगर ले लें और छोटे घन की भुजा 1 यूनिट ले लें, तो जब 7 यूनिट लेंथ में 1 यूनिट लेंथ वाला काटेंगे तो 7 पीस हो ही ना जाएगा, और 7 पीस चाहिए हमको, इसलिए हमने माना है 7 यूनिट। आपका मर्जी है तो आप यहाँ 14 मान लो, तो आपको यहाँ 2 मानना पड़ेगा, तभी ना 7 पीस आएगा। और रेशियो निकालते समय तो कटिए जाएगा, इसीलिए हमने 1 और 7 मान लिया। समझ गए होंगे अब? चलिए ठीक। ये क्या है प्रश्न? एक घनाभ है, उसका साइज है 50 × 40 × 30, है ना। घनाभ का साइज दिया हुआ है 50 × 40 × 30, और इसको 3 कट लगाना है, 3 कटाव द्वारा है। बोला 3 कटाव द्वारा 8 एक समान भागों में काट दो, और जो बनेंगे ना 8 वो इक्वल साइज का, उन सब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। आप एक बात बताइए, 3 कटाव द्वारा 8 पीस तैयार करना है, जैसे ये आपका है घनाभ, वो 3 कट कहां लगना चाहिए ताकि 8 पीस तैयार हो जाए? जैसे कहने का मतलब है, एक इस पे लगा दिया, ऐसे काट दिया पूरा, एक ऐसे काट दिया, तो कितने पीस दिख रहा है? 8, 4 दिख रहा है, और मुझे 8 चाहिए, तो क्या एक कट ऐसे भी लगा दें? अब देखो, एक फ्लोर पे 4 गो और नीचे वाले फ्लोर पे भी 4 गो, यानी 3 कट द्वारा 8 इक्वल करना है, तो सर हमको इसके तीनों एडजेसेंट सरफेस पे कट लगाना पड़ेगा, सामने वाले पे भी, बगल वाले पे, ऊपर वाले पे भी। बोलिए। तो बताइए, ठीक है? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है कट लगाने का? यही 3 है ना, 8 पीस दे देगा। क्या 8 इक्वल साइज ही देगा? चलो, कितना कितना आपको कुछ नहीं, आप बीचों बीच ही तो काटे हैं। तो जैसे मान लो जो 50 वाला होगा, ये 25-25 में बटा होगा, और जो 40 वाला है ये 20-20 में बटा होगा, और जो 30 वाला है ये 15-15 में बटा होगा, ऐसे ही ना। तो बोल रहा है कि 8 जो भाग तैयार हुए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये जो 8 भाग तैयार हो रहे हैं, क्या ये सब जो छोटा छोटा निकलेगा ये क्यूब निकलेगा कि क्यूबॉइड निकलेगा? क्यूबॉइड निकलेगा। आप कहोगे सर अगर क्यूबॉइड निकलेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे एक सरफेस वाइज सोचिए, ये जो फ्रंट वाला टॉप वाला जो सरफेस है ये 30/50 का था, इसमें एक वो जो साइज निकला 15/25 वाला निकला, तो ऐसे ऐसे 15/25 वाले कितने? 4, 15, 25 और 20 तीनों ना। अच्छा एक बात छोड़ो, ये नीचे वाला बताओ, ये नीचे वाला निकल रहा है इसका साइज क्या है? 20, 25 और 15। यानी सर यहाँ जितने भी 8 निकलेंगे वो सब का साइज 25, 20, 15 ही होगा। इसीलिए ना बोला गया 8 एक समान भाग के हैं। तो एक क्यूबॉइड जो निकला, क्या उसका साइज इसी का जस्ट हाफ? क्यों? क्योंकि हम एक ही कट लगा रहे हैं, तभी ना 2 टुकड़ा होगा। तो 2 भागे करेंगे ना, 25, 20 और 15, 25, 20 और 15। सर एक ठो जो टुकड़ा निकला ना, ये उसका डायमेंशन है, और आप इसको L बोलते हो, B बोलते हो, H बोलते हो एक टुकड़े को। तो बताइएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ में 2 × LBBH/HL होता है घनाभ का। L के जगह क्या रखोगे? सर L के जगह रखूंगा 25 × 20 + 20 × 15 + 15 × 25। ये एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और ऐसे ऐसे कितने टुकड़े यहां बने हुए हैं? 8, इसलिए × 8 भी कर देंगे। तो क्या ऐसे आंसर हो जाएगा हमारा? 8 गुणा कर लेना है। यस। चलो, बाहर 16 है, 16 है तो है तो फर्जी ऑप्शन है ना।
4 से कट ही नहीं रहा है। अगर 16 से कटा है तो 8 से भी कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा। अंतिम 3 डिजिट ये भी 8 से नहीं कटेगा, यही लगा दूं। 8 से कटना चाहिए उसको, ये लगा लो, अदरवाइज गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 दूनी के 50, 500, 15 दूनी के 30 और 25 का 375, 25 का 1.5 गुना 375 हो जाता है। जोड़ लेते हैं, 5 3 8 3 1175 गुणे 16, 16 पचे 80, 16 7 112, 8 120, 16 गुणे 11 176 और 12 188, 176 12 188। समझ में आया कि नहीं सवाल? हाँ ठीक। चलिए इसको देखिए थोड़ा। कह रहा है 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर आकार के एक ठोस घनाभ से सबसे बड़े संभावित आकार का एक समान घन को काटा जाता है। सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? एक बात सुनिए, इस बार जो घन काटा है वो मैक्सिमम साइज का घन काटना है। तो मैक्सिमम साइज का जो घन होता है, अधिकतम आकार का, अच्छा वो घन तो इसी घनाभ में से काटना है। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वही मैक्सिमम साइज होगा घनाभ का। तो बताइए 65, 26 और 3.9 का एचसीएफ क्या होगा? 1/3। देखो ये छोटा है, इसी में टारगेट करना है हमको। आप कहोगे सर ये 39 13 तिया 39 होता है, तो इसके 2 फैक्टर दिख रहे थे, एगो 13 और एगो 3। लेकिन सर 3 इनके फैक्टर नहीं है। तीनों में जो फैक्टर मौजूद होगा वही बड़ा से बड़ा कहलाएगा हमारा। और तीनों में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो घन होता है उसका तीनों साइज बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसलिए ये क्या है 1.3 इंटू 3 है ना, तो सर 3 तो मैक्सिमम था ना, 1.3 से बड़ा था ना 3, लेकिन 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 इसमें से कॉमन नहीं होगा। अंकों का योग 8 है तो 3 से नहीं कटेगा। लेकिन ये 1.3 इंटू 3, यहां देखना 1.3 इंटू 20, 13 दूनी 26, और ये 1.3 इंटू 50। अब ध्यान से देखो, घनाभ का लंबाई है 1.3 इंटू 50, घनाभ का चौड़ाई है 1.3 इंटू 20 और ऊंचाई है 1.3 इंटू 3। तो क्या तीनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 1.3 कॉमन है? जब 1.3 कॉमन लिया तो क्या बच गया? 50 20 30। अब बताओ 50 20 3 में कुछ कॉमन है? इसका मतलब 1.3 ही एचसीएफ कहला गया। लंबाई के कितने टुकड़े होंगे? 50। चौड़ाई के कितने टुकड़े होंगे? 20 और ऊंचाई के 3। ये 50 20 3 में अब कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा, इसलिए 1.3 को ही एचसीएफ कहा जाएगा। तो जो एचसीएफ है वो घन का भुजा हो गया 1.3, और ये जो 50 20 3 बचे ये तो टुकड़े बचे। जैसे ना लंबाई 65 सेंटीमीटर का था और उस पर 1.3 सेंटीमीटर का क्यूब बैठाऊंगा, कुल 50 को ना बैठ जाएगा। चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है और 1.3 का बनेगा क्यूब, तो 20 ठो क्यूब बैठेगा इस पे। और हाइट 3.9 सेंटीमीटर है, 1.3 का बैठाएंगे तो 3 ही बन पाएगा। तो टोटल क्यूब अगर निकालना होता तो 50 गुणे 20 गुणे 3 कर देते, आंसर हो जाता हमारा। ये क्या पूछ रहा है? सभी छोटे घन को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ये जो छोटा घन बना है वो किस साइज का बना है? 1.3 साइज का। देखो जो छोटा घन काटे हैं उसकी भुजा 1.3, और भुजा स्क्वायर में 6 का गुणा करेंगे तब पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये एक ठो क्यूब का है, और ऐसे ऐसे कितने क्यूब बने हैं? 50 गुणे 20 गुणे 3। टोटल क्यूब बने हैं 50 गुणे 20 गुणे 3। ये टोटल घनों की संख्या है ना।
और ये एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल घनों की संख्या का गुणा कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका निकल जाएगा। बोलिए 1.3 यानी 13 का स्क्वायर 169 और गुणे 6। सर स्क्वायर हुआ था 1.69 है और इधर जो गुणा हुआ है 50 गुणे 20 1000 और गुणे 3 ये 3000 है। सर डेसिमल का तो रोल खत्म हो जाएगा और एक जीरो अभी भी बचेगा। एक जीरो वाले सारे ऑप्शन ही था, कोई बात नहीं। देख लो 6 से भी कटना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए, 13 से देख लो यार, डायरेक्ट गुणा कर लो यार, क्या ही है, कितना है ये, यानी 6 गुणे 169 गुणे 30 ही करना है ना, बस 2 जीरो खत्म ना हो जाएगा पॉइंट की वजह से। हाँ 9 7 6 के 42 एक ही को है ना ऑप्शन, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए लास्ट में, देखिए ऑप्शन 3042। ये बताइए समझ में आया कि नहीं। कॉमन हाईएस्ट वो हो गया स्क्वायर का साइड, और स्क्वायर के साइड की मदद से टोटल सरफेस एरिया, और कितने होंगे तो सर ये नंबर ऑफ पीस है, 50 गुणे 20 गुणे 3 नंबर ऑफ पीस है।